Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 5th, Love Across the Salt Desert, written by Keki and Daruwala. We have seen 3 videos of this chapter already. Today we are taking the fourth one, and we, we, we are going to look for the difficulties which नजब is taking there. तो हम देख रहे हैं जो डिफ़िकल्टीज नजब ले रहा है वहाँ पर और क्या क्या समस्याएं उसे आ रही है। तो हम अब बिना समय बर्बाद करते हुए सीधा डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया है। लेट्स गो देयर। यस, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। व्हेन द सन कैम अप, नजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज जगल। कि जैसे सूर्य ऊपर आया, कैम अप का मतलब ऊपर आया, दोपहर का समय हो गया, तो नजब ने अपनी जो पहला ड्रिंक है पानी का वो चगल से लिया। मतलब चगल से उसने पानी पिया। चगल मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाटर कैरी करने के लिए एक साधन है, ठीक है, जिसमें पानी ठंडा रहता है। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, ड्राई स्टोल ब्रेड विथ ऑनियन। और दोपहर के समय उसने अपना भोजन किया, पहला भोजन किया, जो सूखी और बासी चपाती थी। स्टोल का मतलब बासी, ठंडी बासी। तो सूखी और ठंडी बासी चपाती उसने प्याज के साथ में खाई, क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है तो गर्म चपाती कौन बना के देगा। तो अपनी मम्मा, उसकी मम्मा ने जो भी बना के दिया उसी को खा रहा है। बाय नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक अ वाइस लाइक अ ग्रिप ऑफ हिम। लेकिन अब तक जो विचार थे ना फातिमा के, टुक अ वाइस, उसने एक बहुत ज़्यादा काबू कर लिया जी। और उसके ऊपर एक जकड़, एक ग्रिप बना ली। किसके ऊपर? नजब के ऊपर। उसको सिर्फ और सिर्फ फातिमा ही दिखाई दे रही है, उसके माइंड में सिर्फ फातिमा ही चल रही है। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम। ले का मतलब स्थित है कि अभी तो पूरी रात ऐसी कैसी रखी हुई, क्योंकि दोपहर का समय वो सोच रहा है कि अभी मैं अगर दोपहर को यात्रा नहीं करता हूँ तो अभी तो पूरी रात पड़ी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है। ही थॉट, उसने सोचा। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स। और डिस्टेंस की बात करूँ तो वो 10 माइल से भी दूर है, 10 मील से भी कम है। द थॉट ऑफ इट मेड हिम ब्रीथ even as sun started heating its hammer on the anvil of the desert। क्या कह रहे हैं, ये जो थॉट है ना, थॉट ऑफ इट मतलब ये विचार, फातिमा का विचार, उसने उसको रित कर दिया, परेशान कर दिया, अंदर से जगा दिया, झकझोर कर दिया। जबकि जो सूर्य है वो स्टार्ट हो गया गर्म होना, तपना, ठीक है। और मानो कि अपना जो हथौड़ा है वो एनविल के ऊपर, डेजर्ट रूपी एनविल के ऊपर मारा हो। देखो, हथौड़ा मारने के लिए नीचे एक सपोर्ट रखा जाता है, जैसे लोहार होता है, लोहे को पीटने से पहले एक लोहे का बहुत बड़ा क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, और इसके ऊपर लोहा रखता है जो भी चीज़ है, उसके बाद में वो उसको क्या करता है, हथौड़े से मारता है। हमने देखा है इसके ऊपर। वापस बताता हूँ मैं आपको, ये आपने एनविल देखा होगा, इस प्रकार से बना हुआ होता है एनविल, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई है ये, और इसको वो क्या करता है, हथौड़े से मारता है, ठीक है। तो डैट इज़ एनविल। तो ये कहने का मतलब कि ये तो सूरज हो गया उसका कहने का मतलब, ये डेजर्ट हो गया एनविल के रूप में, और ये खुद हो गया कि क्या कह रहे हैं कि जो सन है, सूर्य, वो भी हीटिंग शुरू कर दी है अपने हैमर से, हथौड़ा मारना शुरू कर दिया एनविल के ऊपर ऑफ डेजर्ट। जो एनविल किसको बताया, डेजर्ट को। हाँ, अ विप, नेक्स्ट, सॉरी, अ विप ऑफ द टेंगी साउथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रिल अगेन। विप का मतलब गुच्छा, टेंगी का मतलब गंध, साउथ विंड का मतलब दक्षिण हवा। कि जो गुच्छा है गंध का, जो साउथ विंड से आ रहा था, उसने वापस उसके नाक में गई, मतलब वापस से वो सुगंध सुगंध आई। टेंगी किसका, टेंजी का, जो साउथ विंड थी। बट दिस टाइम इट ब्रॉट विथ अ थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड। वेल का मतलब होता है चद्दर, डेपल्ड का मतलब भरा हुआ, ठीक है। थिन का मतलब पतला। लेकिन इस बार ये जो हवा है ना, ये खाली नहीं आई, अपने साथ में क्या लेके, एक पतली चद्दर लेके आई। किसकी, बादल की। बादल की बात, डेपल्ड का मतलब होता है फुल, तो एक पतली फुल भरी हुई चादर लेके आई। किसकी, क्लाउड की। पैचेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक द फिश स्केल्स। और इसके जो पेच थे ना, पेच मतलब ऊपर जो बादल थे, मतलब कि थोड़े थोड़े से थे बादल थे, लेकिन जब कम होते हैं तो थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पे बादल है, थोड़ा इस प्रकार से। तो ये पैचेस है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है। जैसे आप रोड पे जाते हो, ठीक है, तो रोड जगह जगह से क्या होता है, टूटा हुआ होता है, तो उसके ऊपर पेच लगा देते हैं। ये यहाँ पे लगा दिया,
यहाँ पे लगा दिया, आगे चल के यहाँ पे लगा, तो ये दीज आर पेजेस। जैसे आपकी पैंट या शर्ट पहन जाती है तो हम हल्का सा उसके ऊपर भी पैच लगा देते हैं। तो पैच मतलब कंप्लीटली जो स्काई था वो क्लाउड से भरा हुआ नहीं था, पैचेस थे। पैचेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक अ फिश स्केल्स, ऐसा लग रहा था जैसे फिश स्केल से भरा हुआ हो। विद एन आर दिस corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये जो कॉर्गेटेड क्लाउड था, मतलब असंगत जो बादल थे, उसने एक निश्चित हिस्सा स्काई का क्या कर लिया, कवर कर लिया, मतलब कि छाया हो गई आराम से, धूप नहीं थी। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड, लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो संसार है, लुकिंग फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड को खोजते हुए, जैसे कि मानो कि स्ट्रेच कर रही हो विंड रिपल्ड सैंड। विंड मतलब हवा से भरी हुई जो मिट्टी है वो अपने आप को स्ट्रेच कर रही हो, फैला रही हो, ऐसा लग रहा था। यस, दिस वॉज द टाइम, और यही समय था। वो खड़ा हुआ, सुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, अपनी पगड़ी से अपनी धूल को साफ की। एवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल, जब जहाँ तक कि, और उसने क्या किया, हार्नेस्ड किया, अपने ऊँट को परेशान किया। ही थॉट दैट अल्लाह रखा वॉज लुकिंग एट हिम क्विजिकली, उसने सोचा कि जो अल्लाह रखा है वो उसकी तरफ देख रहा है, किस तरह से, क्विजिकली, क्विजिकली का मतलब है क्विज करते हुए, क्वेश्चन करते हुए देख रहा है। एज इफ एज इफ आस्किंग व्हाट हेल ही वॉज अप टू, तो मानो कि ऐसे पूछा कि वो क्या नर्क जैसा करने वाला है। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट दिस वॉज मैडनेस, कि देखो जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागरूकता, समझ, कि समझ की एक स्तर पर या चेतना अवस्था के एक स्तर पर वो भी जानता है कि ये पागलपन है, कि दोपहर पे चलना ये पागलपन है। अभी क्लाउड, लेकिन जरूर थोड़ी पूरी जगह क्लाउड हो। ही न्यू ऑफ overworked camel dying of fatigue, of patrolling parties of BSF and Indus Rangers and the mirror checkered trackless west of desert। अब देखो क्या क्या समस्या आएंगी। वो जानता है कि ही न्यू, वो जानता है कि जो कैमल है वो मर रहा है थकान से, ओवरवर्क का मतलब पूरी रात भर चला है, फिर दिन में भी चला रहा है, तो वो इस बात को जानता है कि ओवरवर्क कैमल्स के, अत्यधिक काम करने वाला जो कैमल है वो बेचारा थकान से मर रहा है, और फिर भी उसको कह रहा है कि हम यात्रा करते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि जो गश्त देने वाली पार्टीज है बीएसएफ की और इंडस रेंजर की, वो भी हमको देखने को मिलेगी, कि बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ भी होगी, मतलब भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी देखने को मिलेगी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन ये इंडिया की है। और जो इंडस रेंजर्स है जो पाकिस्तान के, वो भी देखने को मिलेंगे। मिरज चेकर, जहाज कहने का मतलब कि उनको मिरज है वो उसको रोकेगा बार बार, मतलब कि वो जो भ्रम है जो किसकी वजह से होता है, धूप की वजह से, वो भी उसको परेशान करेगा। ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ डेजर्ट, और ये पहली बात तो डेजर्ट के अंदर कोई रास्ता नहीं होता, कोई ट्रैक नहीं होता, ये भी सबसे बड़ी बात है। रात को तो वो सितारों से चल सकते हैं, लेकिन दिन में सितारों से कैसे चलेंगे। बट ही सस्कम्ड टू रश ऑफ ब्लड, लेकिन वो वापस से उसका जो ब्लड वापस से घर में आया, मतलब वापस से जोश आया, और जो चेहरा है फातिमा का, उसने उसको बेचैन कर दिया। लाइक ए मिरज, किसकी तरह, मिरेज की तरह, मृग तृष्णा की तरह। मिरज का मतलब होता है मृग तृष्णा, कि जो मृग होता है, मृग बोलते हैं हिरन को, हिरन में एक तृष्णा होती है, उसको एक सुगंध आती है, एक बहुत शानदार सुगंध आती है, और उस सुगंध के पीछे पीछे वो पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है, भागता फिरता रहता है। लेकिन वो सुगंध कहाँ से आ रही है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। और वो थक जाता है बहुत बुरी तरह, फिर भी वो उस सुगंध को प्राप्त नहीं कर पाता। और जो सुगंध आ रही होती है एक्चुअली वो उसी के अंदर से आ रही होती है, और जिसके पीछे वो भग रहा है। तो वही है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज़ के वो पीछे भग रहा है वो तो क्या है, उसी के पास है। एक तरह से देखा जाए तो अगर फिश हो और वो पानी ढूंढ रही हो, तो ये तो बात वही हो गई ना, भाई जिसके अंदर है उसी को खोज रही है। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, पिलर नंबर 1066। अब नजब ने क्रॉस कर लिया अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, पिलर संख्या 166, उसने पार कर लिया जैसे तैसे करके। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक, और वो अच्छी तरह से जानता कि कौन सा रास्ता उसको लेना है। बाइसेक्टिंग टू पोस्ट ऑफ इंडस रेंजर्स एट जगत राय और विग्नोर, और सेक्टिंग टू पोस्ट, और दो पोस्ट है, एक तो इंडस रेंजर है और एक विग्नोर है, सॉरी, एक तो जगत राई है
और एक कौन सा है, बिगनौर है। इन दोनों के वो क्या है, बीच में है कौन, ये नजब, क्योंकि इसने पिलर नंबर 166 क्रॉस कर लिया, तो ये इंडिया की जो क्षेत्र उससे तो बाहर निकल गया, लेकिन पाकिस्तान वाले क्षेत्र में नहीं आया, तो बीच में अभी। ठीक है, अब आगे देखिए। बट ही स्ट्रेड एवर सो स्लाइटली, लेकिन वो अब और ज़्यादा धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रे करने लगा, बढ़ने लगा। एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर दे सो थ्रू देयर बाइनाकुलर्स दिस स्लिक कैमल webbed and distorted by the heat simmer into a lumbering leviathan। देखो क्या कह रहे हैं, बट ही स्टेड एवर सो स्लाइटली, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा। और फ्रॉम देयर वॉच टावर, और उनके जो वॉच टावर है वहाँ से उन्होंने देखा कि, कहाँ से देखा, वहाँ से अपने बाइनाकुलर से, दूरबीन से देखा कि एक कमज़ोर ऊँट, रैप्ड एंड डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब परेशान, जो बहुत ज़्यादा रैप हो चुका है, थक चुका है, परेशान हो चुका है गर्मी की चुभन से, गर्मी की सिमर से, इंटू ए लेब्रेथिंग लेवेथियन। अब यहाँ पे देखो एक सिंबल लेबरी, यहाँ पे जो दिया है लेबरिंग लेवेथियन किसे कहा गया, इंटू का मतलब में, तो ये लेबरिंग लेवेथियन का मतलब होता है समुद्री जो हाथी होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है, जो कि विशालकाय होता है। लेकिन ये किसे कहा गया है, ये कहा गया है डेजर्ट को, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है। तो देखा कि एक जो ऊँट है बेचारा परेशान है, काफ़ी थका हुआ है, और उसको हीट की सिमर हो रही है इस बड़े से रेगिस्तान के अंदर। एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विथ तेंदू लीफ राइट अंडर देयर नोजेस एंड टू विदाउट पेइंग एनी हस मनी। देखो यहाँ पे हस मनी का मतलब होता है रिश्वत, हस मनी का मतलब क्या होता है, रिश्वत। ठीक है, ध्यान रखना, रिश्वत के पैसे, हस मनी, इसको ब्राइब कहा जाता है। ओके, हाँ। तो क्या कह रहे हैं, एक भारतीय स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र की, एक भारतीय क्या कर रहा है, चुपचाप चुपचाप खिसकते हुए आ रहा है उनके क्षेत्र में, तेंदू पत्तों के साथ में, बिल्कुल उनकी नाक के नीचे से, दैट टू विदाउट पेइंग एनी हस मनी, और वो भी बिना किसी रिश्वत दिए हुए। उनको पता है कि तेंदू लीफ लेके आ रहा है, वो जानते, क्योंकि उनको भी तो पैसा मिलता है, लेकिन बिना पैसे हुए, बिना ब्राइब दिए हुए वो अंदर आ रहा है, वो इस बात को जान रहे हैं। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, और वो इस चीज़ को स्टैंड करने वाले ही नहीं थे, सहन करने वाले ही नहीं थे। नजब वॉज इन अ ट्रेंस नाउ, इवेंट फ्लैशिंग फास्ट हिम लाइक अ फिगर्स ऑन स्क्रीन। नजब वॉज इन ट्रेंस, अब जो नजब था वो बिल्कुल ट्रेंस में था, एक कल्पना में था, और उसके जो इवेंट्स थे, जो कार्यक्रम थे, जो भी घटनाएं थी, वो उसकी बहुत तेज़ी से चल रही थी, जैसे स्क्रीन के ऊपर एक फिगर चलती है, आकृति चलती है, जैसे टेलीविज़न पे। द माइल लॉन्ग चेस मीलों तक पीछा हुआ, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से फायरिंग हुई, द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड, और जो छूटी हुई जो बुलेट्स है वो रेत के अंदर धंस गए। देन द राइजिंग विंड विच चर्न द डस्ट इनटू हिज आइज, और इसके बाद में उड़ता हुआ जो जो राइजिंग विंड है, जो उड़ती हुई जो धूल है, वो उसने क्या कर दी, उनकी आंखों में धूल झोंक दी। द रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, और वो जो धूल है वो एक प्रकार से क्या हो गई, डिस्टेंस हो गया, या बीच में एक बैरियर के रूप में आ गई, जो कि एक हंटर और हंटेड के बीच में आ गई, मतलब शिकार और शिकारी के बीच में आ गए। व्हेन द डस्ट सेटल हाफ एन आवर लेटर, जब आधे घंटे बाद में डस्ट सेटल हुई, ही वॉज अलोन इन रन, तो उसने अपने आप को अकेला पाया, किसमें, रन के अंदर। वो आ गया, देखो हिम्मत करके, गोलियां भी चली, सब कुछ सहन कराई, सब कुछ, इतनी कठिनाइयाँ सहन करते हुए जा रहा है फातिमा को लेने, तो भाई उसमें कुछ तो बात होगी, तभी तो जा रहा है वो। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास इन डेज, कुछ घंटे मतलब कि डेज में ही चले गए। डेज का मतलब होता है एक प्रकार से चक्कर के अंदर ही, या भ्रम के अंदर ही चले गए। ठीक है, डेज। ही वॉज मॉर्टली स्केर्ड, और वो डर रहा था। मॉर्टली स्केर्ड का मतलब जब मृत्यु का डर लगने लगे तो वो मॉर्टली स्केर्ड होता है। डर तो पता है, मॉर्टली स्केर्ड का मतलब जिस किसी के जाने का डर हो तो उसको मॉर्टली स्केर्ड कहा जाता है। वो डर रहा है कि कहीं अल्लाह रखा थकान से मर ना जाए, अल्लाह रखा मैं डाई ऑफ फटीक, कि जो अल्लाह रखा है वो मर सकता है, किससे, फटीक से। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन, कि उसे आराम देने के लिए, अपने बर्डन का मतलब अपना बोझ कम करने के लिए, उसे आराम देने के लिए उसने क्या किया, उसका जो बर्डन है, ठीक है, उसको कम कर दिया। कहने का मतलब वो उससे उतर गया। ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, अब वो भी धीरे धीरे उसके साथ में चलने लगा। विद इन एन आवर, और एक घंटे के अंदर अंदर,
The sail had scraped the callus from his feet and scared them with organizing cracks. अब देखो, स्क्रैप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट, अब मतलब कि उसके जो फीट है, पैर है, उसमें भी काफ़ी दर्द करने लगा क्योंकि पहले ऊँट पे बैठा हुआ था, अब चल रहा है। और अब जो क्रैक्स आने लगे किसके अंदर, पैरों के अंदर, तो वो उसको परेशान करने लगे। अंडर अ हॉट थिन स्काई, कि ये पतली जो स्काई है, इस गर्म पतले स्काई के अंदर द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, जो रन का क्षेत्र है वो तप रहा था। थ्रोइंग अप वाइल्ड नीडल्स विच हर्ट द आइज, और मानो कि वो सुइयां फेंक रहा हो जो उसकी आंखों को चुभ रही थी। एंड एज द रन पल्पेटेड इट हॉन्टेड हिम विथ इट्स मिरेज, और जब ये पल्पेटेड कर रहा था, मतलब जब रन जो है, जब इसको मानो कि पसीना आ रहा है या गर्मी छोड़ रहा है, तो ये हॉन्ट कर रहा था अपने मिरज से। अपने मिरज का मतलब है कि जो सूर्य की गर्मी की वजह से जो एक प्रकार की जो शेप बन रही थी वाटर की, वो काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान कर रही थी। पूल्स ऑफ शेडो, मतलब कि पुल का शेडो बन रहा था, मतलब तालाब का शेडो बन रहा था, जबकि तालाब है नहीं वहाँ पे। स्कूप्ड हाफ मून्स वाटर, और अर्ध चंद्रकार जो पानी का आकार है वो देखने को मिल रहा है। अक्सर ये रेगिस्तान में देखने को मिलता है हाफ मून्स ऑफ वाटर। हाफ मून्स ऑफ वाटर का मतलब है चंद्राकार आकृति की जगह देखने को मिल रही है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि दूर चलकर वहाँ पर पानी है, वहाँ पे वो आराम कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिरज है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सच नहीं है। आर्ट्स ऑफ वेंडरिंग एज इफ इन ट्रेंस, देखो ट्रांस का मतलब होता है कि अपनी धुन में, अपनी ही एक मतलब कि कल्पना के अंदर जब वो घंटों तक वेंडर करता रहा, अटेम्प्टिंग टू लिक द रिसाइडिंग एजेस ऑफ मिरज, और वो प्रयास करता रहा कि वो क्या करे, लिक करे, चाट ले किसको, जो टपकता हुआ जो एजेस है मिरज का, मतलब मिरज में उसको पानी दिखाई दे रहा है, वो सोच रहा है कि वहाँ पानी है तो पानी पी लूँ मैं, या उसको प्राप्त कर लूँ, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि वो सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअल में कुछ है नहीं। देन लाइट थिनिंग अवे, और उसके बाद में जो लाइट है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, मतलब शाम हो रही है अब। एन आर और टू लेटर, मतलब 1 या 2 घंटे बाद में डस्क, शाम हो गई। एंड थिन फ्लेम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ डंग फायर, मतलब कि गोबर के कंडे जलाने से आसमान में अब क्या हो रही है, धुआं हो रही है। तो इसका कहने का मतलब है कि वो गाँव के बिल्कुल पास में आ चुका है। अल्लाह बी प्रेज्ड, क्यों कह रहा है कि भगवान का धन्यवाद, अल्लाह का धन्यवाद, अल्लाह की प्रशंसा हो, इस प्रकार से वो कह रहा है। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, क्योंकि अब वो अपनी रेंज में आ चुका है, जहाँ वो पहुँचना है चाहता है वहाँ पे वो पहुँच चुका है। यस, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ही वेटेड फॉर नाइट डिसेंट, वो इंतजार करने लगा रात होने का। देन स्टक आउट हॉबलिंग ऑन हिज टो, और उसके बाद में चुपचाप अपने मतलब कि पैरों की जो घुटने, पैरों के घुटने नहीं, पैरों के बल पर, ठीक है, टॉ के बल पर वो धीरे धीरे गांव में निकल जाता है। फॉर दिस डेजर्ट ओडेसी हैड कॉस्ट हिम हील्स, विद एन आवर ही वॉज एट द क्लब सेलर्स डोर, और कहने का मतलब ये जो डेजर्ट ओडेसी है, हैड कॉस्ट हिम हील्स, मतलब कि इस डेजर्ट की वजह से उसको पैदल चलना पड़ा था, इस रेगिस्तान की वजह से। और अब वो 1 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाता है, क्लब सेलर के डोर पे आ जाता है, फातिमा के घर पे आ जाता है। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक पैनिक स्टिकन डो यानी होता ही है वाइट, जो पीजन है उसको डो कहा जाता है, सफ़ेद कबूतर को। जो फातिमा है वो खड़ी हो गई अपने बिस्तरों से, मतलब कि दर्द से भरी हुई सफ़ेद कबूतर की तरह खड़े हो गए। एज ही कॉल्ड आउट हर नेम, जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, बड़े आराम से, प्रेम से, विंडो की सलाखों के बाहर से, विंडो की जो सलाखें हैं वहाँ से, खिड़की की सलाखों के बाहर से जैसे उसका नाम लिया गया वो खड़ी हो जाती। इट टुक सम एंक्सियस मोमेंट, कुछ देर तो वो चिंतित हुई। फॉर इट सिंक इन, की सोचने के लिए कि उसका नाम किसने लिया। बट इट वॉज नजब, लेकिन ये नजब था। हर लस्ट्रस आइज लिट अप, लेकिन उसकी जो लस्ट्रस आइज थी अब उसमें चमक आ गई, ठीक है ना। लस्ट्रस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम एज सी ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों से मानो कि उस अंधेरे कमरे में रोशनी आ गई हो। 2 hours बिफोर डॉन, सुबह होने से 2 घंटे पहले, Kalesa was no, woken up by the beat कंस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर, मतलब 2 घंटे, सुबह नहीं हुई उसके 2 घंटे, मतलब 3 बजे के आसपास कालेसा को जगा दिया गया। लगातार जो कंस्टेबल बीटिंग हो रही थी किसके ऊपर, डोर के ऊपर, उसकी वजह से। अ स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन, उसने कहा कि एक जो तस्कर है वो रन के इस पार आ चुका है। कालेसा
किसने कहा? कालेसा ने, कालेसा को। यस। अब देखो क्या करे, यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू, कि तुम क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानते क्या? किसने कहा? उस कांस्टेबल ने, उस सिपाही ने। तो ये क्या कह रहे हैं? कसम तुम्हारी, नॉट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस, कि आपकी कसम की आज तो एक चिड़िया भी घर के अंदर नहीं आई या गांव में। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, यहाँ तक कि आज तो कुत्ते भी नहीं भूख रहे थे रात को। देन ही एडिट विथ हिज नोइंग विंक, और आगे ये बात जोड़ता है अपनी आंख झपकाते हुए, वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी, और रही बात कि कोई भी तस्कर मेरे घर पे क्यों आएगा भाई। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, तो कांस्टेबल ने कहा कि देखो भाई, कानून इस बात से कुछ नहीं हुआ। कालेसा, ही सेड सार्डोनिकली, मतलब काफ़ी गंभीर आवाज में कहा, योर बैली इज स्टफ्ड फुल विथ सिल्वर, कि तुम्हारा जो पेट है ना, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ चांदी भरी हुई है, मतलब तुम्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है। इट वुड आउटवे इवन द डर्ट इन योर हर्ट, कि इसने क्या कर दिया है कि जो गंदगी है ना, वो तुम्हारे दिल पे बिठा दी है, मतलब तुम्हारी दिल पे जो धूल आ गई है, जो बेईमानी आ गई है, वो निकल नहीं रही। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड टैटर लाइक अ सैक ऑफ एम्प्टी कैंस, और जो कांस्टेबल के शब्द थे, मानो कि वो उसके अंदर बिल्कुल बड़बड़ाने लगे हो, बजने लगे हो, जैसे कि एक खाली जो कैन होता है वो बजता है, उसी प्रकार से उसका दिल भी बजने लगा। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और फिर उसके बाद में उसको नींद नहीं आई पूरी रात भर। बाकी वो जागता रह कि कोई आया ही नहीं है, कांस्टेबल कैसे करके चला गया। यू हैव अ गेस्ट, सेड फातिमा एज सी ब्रॉट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग, कि उसने कहा कि आपके मेहमान आया है। किसने कहा? फातिमा ने। जब वो अपने पिताजी के लिए एक गिलास भर के गर्म दूध लेके आई अगली सुबह, तब उसने कहा कि ये नजब है, इट्स नजब। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड, रात को वो कैटल शेड के अंदर ही रुका, पशु बाड़े में रुका। फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, एक क्षण के लिए तो घबरा गया। स्मगलर इन द हाउस, एक तस्कर मेरे घर में। पुलिस प्रॉवलिंग ऑल अराउंड, पुलिस चारों तरफ उसको खोज रही है। एंड ही डिड नॉट इवन, और वो यहाँ तक कि नो ऑफ इट, और वो इसके बारे में जानता भी नहीं है। हिज मीटिंग विथ नजब हैड बिन ब्रीफ, उसकी जो मुलाकात है नजब से वो बहुत कम रही है, बहुत कम रही है, थोड़ी रही है। द रेस्ट फेलो हैड ब्रॉट नॉट तेंदुलीफ, और सबसे बड़ी बात ये, जो बदमाश आदमी है अपने साथ में तेंदुलीफ भी नहीं लेके आया है। तो डियर स्टूडेंट, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।